बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एनिश लेक्चर्स। हम लोगों ने इंटीग्रल इक्वेशन का जो सब्जेक्ट है स्टार्ट किया हुआ था, उसके अंदर हम लोग देख रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन को। हमारी लास्ट टाइप जो है इंटीग्रल इक्वेशन की वो रह गई थी। उसको डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑर्डर और डिग्री किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या होती है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर जो है वो क्या होता है और उसका जो डिग्री होती है वो क्या होती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑर्डर की, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अच्छा, इन सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात सिंपल सी बता दूं कि जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो क्या होती है। ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव इन्वॉल्व हैं। ठीक है, इक्वेशन जिसके अंदर हमारे पास डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। ठीक है, अब उस डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या होगा, सिर्फ उस डेरिवेटिव का ऑर्डर। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लिखा हुआ है d²x डिवाइडेड बाई dy स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या पढ़ते हैं कि हमने x का डेरिवेटिव लिया है विद रिस्पेक्ट टू y और 2 टाइम्स लिया है। ठीक है, एक दफा y से लिया, दोबारा y से लिया, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर आया है। तो ये जो 2 होगा, ये जो डेरिवेटिव के ऊपर यहाँ पे 2 लगा हुआ है, ये बात जाहिर कर रहा है कि हमने x का 2 टाइम्स डेरिवेटिव लिया है विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो ये जो 2 है ये इस डेरिवेटिव का, सिर्फ इस डेरिवेटिव का क्या है, ऑर्डर है। कि ये जो डेरिवेटिव लिखा हुआ है ये कितने ऑर्डर का है, ये 2 ऑर्डर का है। ठीक है, सेकंड ऑर्डर का है। इसी तरह यहाँ पे 3 आएगा, 4 आएगा, 1 आएगा, तो हम उतना ऑर्डर कहेंगे कि जो डेरिवेटिव है ये उतने ऑर्डर का है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके अंदर काफी सारे हमारे पास डेरिवेटिव मौजूद होंगे इस तरह के, किसी का ऑर्डर 1 होगा, किसी का 2 होगा, किसी का 3 होगा, तो हमारे पास उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, कि ऐसा डेरिवेटिव जिसका जो ऑर्डर है वो सबसे बड़ा होगा। इसी तरह यहाँ पे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव इन्वॉल्व्ड इन डिफरेंशियल इक्वेशन। के उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जितने भी हमारे पास डेरिवेटिव मौजूद हैं उनमें से जिस डेरिवेटिव का सबसे हाईएस्ट ऑर्डर है वही ऑर्डर हमारा क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये डेरिवेटिव है और इसी के साथ एक और डेरिवेटिव है जो 3 ऑर्डर का है। ठीक है, तो हम फिर क्या करेंगे, जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 नहीं होगा बल्कि 3 होगा, क्योंकि 3 जो है वो इन्वॉल्व डेरिवेटिव में सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का है। ठीक हो गया। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन। की कोई इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके अंदर काफी सारे डेरिवेटिव हैं, तो ऐसा डेरिवेटिव जिसका ऑर्डर सबसे हाईएस्ट है, तो जो उसका ऑर्डर होगा वही पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का भी होगा। चलिए थोड़ी सी इसके एग्जांपल्स को देख लेते हैं। अब अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हमने y को 2 टाइम्स डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे y को डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू x ओनली 1 टाइम। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 टाइम उसको डिफरेंशिएट किया है और यहाँ पे उसको हमने 1 टाइम डिफरेंशिएट किया है। तो इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 ही हमारे पास डेरिवेटिव मौजूद हैं, और अगर इन दोनों डेरिवेटिव्स का हम ऑर्डर देखें तो इसका ऑर्डर जो है वो 1 है और इस डेरिवेटिव का ऑर्डर जो है वो हमारे पास 2 है। तो इन दोनों में से हाईएस्ट कौन सा है, 2 वाला। तो इस पूरी की पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको हम कह सकते हैं कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब जो यहाँ पे हमारी एग्जांपल है उसमें क्या है कि डेरिवेटिव सिर्फ और सिर्फ एक ही इन्वॉल्व है जिसकी जो ऑर्डर है वो 1 है, मतलब कि हमने y को डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू x और सिर्फ 1 टाइम किया है। ठीक है, इसके अलावा कोई डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं है। तो इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, डेरिवेटिव है ही नहीं, तो अगर कोई और डेरिवेटिव होता फिर हम देखते कि हाईएस्ट कौन सा है, लेकिन कोई और डेरिवेटिव नहीं है। इसका मतलब जो डेरिवेटिव है उसी का ऑर्डर इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बन जाएगा, और इसको हम लोग कहते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम डिस्कस करने लगे हैं डिग्री को। डिग्री जो है वो क्या होती है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की, पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। के हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके अंदर जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा, क्योंकि काफी सारे हमारे पास क्या होंगे, डेरिवेटिव मौजूद होंगे, लेकिन ऐसा डेरिवेटिव जिसका ऑर्डर सबसे हाईएस्ट होगा उस डेरिवेटिव का जो पावर होगी हमारे पास वो हमारी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी पूरी की पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है, पावर टू विच द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज रेज्ड। ठीक है, कि जो हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, मतलब काफी सारे डेरिवेटिव एक डिफरेंशियल इक्वेशन में मौजूद होंगे। ठीक है, तो जिसका ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा, जो उसकी पावर होगी ना, वो हमारे पास क्या होगी, पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो 4th ऑर्डर का है, ये वाला डेरिवेटिव जो है वो 2 ऑर्डर का है, और ये वाला जो डेरिवेटिव है वो 1 ऑर्डर का है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग देखें तो हाईएस्ट ऑर्डर जो है वो हमारे पास ये 4 है, इसको हम कहेंगे हाईएस्ट डेरिवेटिव। ठीक है, अब इस डेरिवेटिव की जो पावर है, इसकी पावर इस तरह से आएगी, होल की जो इसकी पावर है वो क्या है, हमारे पास 1 है। तो इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या बन जाएगी, 1।
ठीक है। अगर हमारे पास ये जो फोर्थ वाला डेरिवेटिव है ये ना होता, सिर्फ ये दोनों होते, तो इसमें से हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है, ये वाला, और फिर हम इसकी पावर को देखते, जो इसकी पावर है वो क्या है 2, तो फिर हम कहते हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री है वो क्या है, हमारे पास 2 डिग्री है इसकी, ठीक है। और अगर हमारे पास ये वाली टर्म भी ना होती तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही डेरिवेटिव होता, और इसी डेरिवेटिव के अंदर हमारे पास जो इसकी पावर है वो 1 होती, तो तब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डिग्री होनी थी वो 1 होनी थी, ठीक है। लेकिन अभी के केस में हमारे पास चूंकि हमारा जो सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो ये है और इसकी जो पावर है वो 1 है, तो इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री है वो क्या है 1। जो हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें क्या है कि हमारे पास इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही डेरिवेटिव इन्वॉल्व है और उसका जो ऑर्डर है वो हमारे पास 3 है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई और डेरिवेटिव होता तो फिर हम कंपेयर करते कि हाईएस्ट कौन सा है। अब यहाँ पे कोई डेरिवेटिव नहीं है तो हाईएस्ट यही है, और इसकी जो हमारे पास पावर है वो क्या है 2, तो इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या बन जाएगी, हमारे पास 2 बन जाएगी, और ऑर्डर क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। अब हमने क्या करना है कि हमने फाइंड करना है इन डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री, ठीक है। तो जो हमारी सबसे पहली डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका क्या है कि वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और कोई डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं है। तो इन दोनों डेरिवेटिव में से जो हमारा ऑर्डर है हाईएस्ट वो ये है, तो हमारे पास इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर बन जाएगा वो ये 2 बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास 2 ऑर्डर का है। उसके बाद अब हमने देखनी है डिग्री, तो डिग्री हम उसकी देखेंगे कि हमारा जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी पावर कितनी है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव तो ये है और इसकी पावर हमारे पास 3 है, तो हमारी डिग्री क्या बन जाएगी 3 बन जाएगी, ठीक है। जो हमारी सेकंड एग्जांपल है उसमें क्या है कि जो डेरिवेटिव है वो फोर्थ ऑर्डर का है, डेरिवेटिव हमारे पास 1 ऑर्डर का है, ठीक है। अब इन दोनों में से जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो ये वाला है, ठीक है। तो हमारे पास ऑर्डर क्या बन जाएगा पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का 4, और हमारे पास जो डिग्री होती है वो क्या होती है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होती है वो हमारी डिग्री होती है। तो यहाँ पे इसकी पावर 1 है, होल की पावर अगर हम देखें इस डेरिवेटिव की होल की पावर जो है वो यहाँ पे 1 है, तो हमारी डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगी 1। इसी तरह इस एग्जांपल में हमारे पास डेरिवेटिव जो इन्वॉल्व है वो थर्ड ऑर्डर का है और कोई डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ यही डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। तो अब हमारे पास जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा 3, और इसकी जो होल की पावर है वो 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। हमने क्या करना है कि हमने किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हमने ऑर्डर फाइंड करना है तो हम देखेंगे कि उस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व है उनमें से हाईएस्ट ऑर्डर का कौन सा है। जो सा डेरिवेटिव हाईएस्ट ऑर्डर का होगा, जैसे ये 1 था और ये 1 ऑर्डर का था और ये 4 ऑर्डर का था, तो जो हाईएस्ट होगा वही हमारा क्या होगा ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर क्या बन गया 4, क्योंकि जो हमारा हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो ये है, ठीक है, और इसका जो ऑर्डर है वो क्या है 4, तो हमारा ऑर्डर बन गया 4 ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। और जब हमने बात करनी होती है डिग्री की, तो डिग्री क्या होती है कि जो हमारे पास पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके अंदर जितने भी डेरिवेटिव इन्वॉल्व हैं उनमें से जो हाईएस्ट ऑर्डर का था, जिसको हमने पहले अपना चूज कर लिया है कि हाईएस्ट ऑर्डर वाला ये है, तो उसी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होगी होल की पावर वो हमारी क्या होगी डिग्री। तो इसकी होल की पावर 1 है, तो इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 1।